नमस्कार दोस्तों। अभी जीडीएस का वैकेंसी चल रहा है। दोस्तों इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज है कि इसमें हम फॉर्म भरे या नहीं भरे। दोस्तों फर्स्ट डिवीजन वाला भरेगा या सेकेंड डिवीजन वाला भरेगा या थर्ड डिवीजन वाला, कौन से व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें कौन से पोस्ट है और इसमें कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, कितना नंबर के मार्क्स पर यह सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है कि हमारा तो नंबर बहुत कम ही है। फर्स्ट डिवीजन वाला भी कंफ्यूज है कि हमारा 70% से कम है, 60% से कम है। सेकंड डिवीजन वाला भी कंफ्यूज है, थर्ड डिवीजन वाला भी कंफ्यूज है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम बतलाने वाले हैं कि कौन से व्यक्ति जीडीएस का फॉर्म को भर सकता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसे में देखना है कि चलिए हम बतलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पदों का नाम दिया गया है। यहाँ पे शाखा पोस्ट मास्टर है यानी कि बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर इंग्लिश में बोल सकते हैं। उसके बाद सहायक पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके बाद यहाँ पे डाक सेवक है। दोस्तों यहाँ पे जो 3 भर्ती है, तीनों भर्ती में क्या काम करना पड़ेगा तो चलिए बतलाते हैं काम क्या है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है शाखा पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम। इसका काम क्या है? शाखा पोस्ट मास्टर के पद के कार्य विवरण में निम्नलिखित शामिल है, जैसे विभाग द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित तरीके से शाखा डाकघर यानी कि बीओ और इंडिया पोस्ट पेमेंट आईबीपीए के दिन प्रतिदिन के डाक प्रचलन। उसके बाद विभाग द्वारा प्रदान की जा रहे उत्पाद और सेवाओं का विपणन और प्रचार करना तथा विभाग के ग्राहक सेवा केंद्रों सीएससी में विभिन्न सेवाओं का प्रचलन करना। दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर बात होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसमें ऑफिस का जो भी काम होता है वो पोस्ट मास्टर का हो गया यानी कि बीपीएम का काम हो गया। उसके बाद एबीपीएम का काम हो गया सहायक शाखा पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम। एबीपीएम का काम हो गया कि डाक टिकट स्टेशनरी बिक्री, घर घर जाकर डाक पहुंचाना और वितरण करना, खाता कार्यालय से डाक का अनुदान प्रदान करना आदि। आईबीपीएफ के जमा भुगतान यानी कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट के तौर पे जो भुगतान किया जाता है ना, उसका देख रेख करना है और उसको अच्छे से लेन देन करके उसको संभाल कर रखना है। यहाँ पे दिया है कि विभाग द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित तरीके से डाक प्रचलन में बीपीएम की सहायता करना। दोस्तों यहाँ पे जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है ना, वो ब्रांच पोस्ट मास्टर को सहायता करेगा कि कोई भी काम करने में। दोस्तों यहाँ पर डाक सेवक का कार्य दिया गया है कि डाक सेवक क्या काम होता है। डाक सेवक टिकट स्टेशनरी की बिक्री, घर घर जाकर डाक पहुंचाना और वितरण करना, और आईबीपीबी के जमा भुगतान, अन्य लेन देन और पोस्ट मास्टर उप पोस्ट मास्टर द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों को करना। दोस्तों यहाँ पे डाक सेवक का काम हो गया कि जो घर घर जाके डाक पहुंचाता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो पहुंचाता है ना, उनका डाक सेवक का काम हो गया। और जो पोस्ट मास्टर हो गया, जो बीपीएम हो गया और एबीपीएम के द्वारा जो भी काम दिया जाएगा उसको करना पड़ेगा डाक सेवक को। तो दोस्तों ये कार्य हो गया। यहाँ पे सैलरी बतला देते हैं। दोस्तों यहाँ पे सैलरी दिया गया है। बीपीएम का जो सैलरी है ना, 12,000 से लेकर 29,380 रुपए तक है। उसके बाद एबीपीएम डाक सेवक का जो सैलरी है 10,000 रुपए से लेकर 24,740 रुपए तक है, यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जा रहा है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, कितना मार्क्स पर सिलेक्शन होता है। तो चलिए बतलाते हैं इसमें कितना मार्क्स का सिलेक्शन होता है। जो 2025 का रिजल्ट है, रिजल्ट के हिसाब से हम बतलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 बिहार सर्कल लिस्ट का दिया हुआ है। यहाँ पे बिहार में जिसका सिलेक्शन हुआ है ना, उसका लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीरियल नंबर है, डिवीजन है, यानी कि औरंगाबाद बिहार डिवीजन से, बिहार में जो औरंगाबाद है ना उस डिवीजन से दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे ऑफिस का जो नाम है अंशा बीओ है। यहाँ पे पोस्ट नेम है अंशा बीओ। एबीपीएम का जो पोस्ट है उनका सिलेक्शन किया गया है। और पोस्ट कम्युनिटी यानी कि जो जनरल है उनका भी सिलेक्शन किया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो दोस्तों जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर, जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, यहाँ पर उनका मार्क्स देखिए 98.8571% है। दोस्तों यहाँ पर 100% में 1.2% कम है जो मार्क्स है। सो इनका 10th में इतना आया हुआ तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम दूसरा कैंडिडेट के देख सकते हैं, औरंगाबाद बिहार डिवीजन से है। यहाँ पे ब्राउनी एसओ औरंगाबाद बीएस से दिया है और पोस्ट नेम है एबीपीएम का यहाँ पर पोस्ट दिया गया है और एससी कैटेगरी का है जिसका रोल नंबर इतना है। उसके बाद इनका मार्क्स भी उसी प्रकार से है 98.7143। इस प्रकार से मार्क्स दिया गया। दोस्तों यहाँ पे जितना भी कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे मार्क्स से देख सकते हैं, 98 है, 99 है, 98.4 है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 100% भी मार्क्स लाया गया जिनका सिलेक्शन हुआ है। लगभग जो भी मार्क्स है ना 90% से ऊपर का मार्क्स है। दोस्तों यहाँ पे हम बतला दें कि मान लीजिए कोई थर्ड किया है या सेकेंड किया है, जिसका भी 90% से मार्क्स कम है,
10th में, तो वह क्या फॉर्म को नहीं भरेगा? दोस्तों इस स्थिति में बतला देना चाहती है, आप फॉर्म को फिल कीजिए, फॉर्म को भरिए। दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे भागलपुर डिवीजन में वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जिनका भी नंबर 300 से कम है ना, सिर्फ वही व्यक्ति यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ पे बीपीएम पोस्ट के लिए 300 से जिनका नंबर कम है उसी वही फॉर्म भरा हुआ है। जब कट ऑफ उठेगा ना, 300 से जिसका भी कम होगा ना, उस हिसाब से उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों इस कंफ्यूजन में नहीं रही है कि हाँ हमारा फर्स्ट डिवीजन है तो नहीं होगा, हमारा 300 से कम है तो नहीं होगा, 375 है या 245 है या 150 नंबर है, इस कंफ्यूजन में नहीं रही है कि हमारा नहीं होगा। ये फॉर्म भरिए, अगर मान लीजिए उस डिवीजन से कोई फॉर्म को अप्लाई नहीं कर रहा है तो वहां पे आपका सिलेक्शन पक्का है। यह रहा कि जो पोस्ट ऑफिस जीडीएस का सिलेक्शन होता है, इस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है। जिनका भी मार्क्स हाईएस्ट रहता है ना, पहले उस कैंडिडेट को उठाया जाता है, फिर उससे कम वाला का उठाया जाता है, फिर उससे कम वाला का उठाया जाता है। तो इस प्रकार से जीडीएस का सिलेक्शन किया जाता है सिर्फ 10th के मार्कशीट के हिसाब से, 10th में जो आपका मार्क्स आया उसी के हिसाब से। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है, जो फर्स्ट डिवीजन वाला फॉर्म भर सकता है कि नहीं, सेकंड डिवीजन वाला फॉर्म भर सकता है कि नहीं, थर्ड डिवीजन वाला फॉर्म भर सकता है कि नहीं, इसमें कौन कौन से पोस्ट है और कौन से पोस्ट है कौन सा काम करना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।